नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बेहद गंभीर विषय पर। राजनीति से इतर एक सवाल यह है कि सेना में जाने के लिए भारत के जवान जो तैनात रहते हैं और जो हमेशा ये कोशिश करते हैं, एक ऐसी ड्यूटी जिसमें अपना सर्वस्व न्यौछावर तक करना पड़ता है, उसको लेकर के हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दूसरे राज्यों के युवा 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना संक्रमण काल से सेना में बंद भर्ती को फिर से शुरू किए जाने की मांग को लेकर गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हरियाणा के युवा प्रदेश भर में रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। युवा कह रहे हैं कि कब भर्ती होगी। गुस्से का आलम पिछले दिनों देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश में हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली में युवाओं ने कहा कि पिछले 2 साल से भर्ती बंद हो रही है और इस वजह से वो ओवर एज हो रहे हैं। इसके चलते वो सेना की भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि एक तो भर्ती तुरंत शुरू करे, दूसरा जो ओवर एज हुए हैं उनके लिए 2 साल की छूट दी जाए। क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे कि जब आप हाईवे पर निकलते हैं तो युवा आपको दौड़ते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, सुबह 4-4 बजे वो फिटनेस लेवल को पार करने के लिए मेहनत करते हुए सालों से दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोरोना काल के बाद जो भर्ती बंद हुई थी वो अब तक शुरू नहीं हुई है। ऐसे में अब युवा परेशान हो रहे हैं। इस पर बात करेंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। 19-20 95 भर्ती रैली, साल 2020-21 47 भर्ती रैली, साल 2021-22 4 भर्ती रैली। भर्ती की बाट जो रहे युवा हताश हो गए हैं और बहुत से युवा ऐसे हैं जो पिछले करीब 2 साल से भर्ती होने के चलते ओवर एज हो गए हैं, जिसके चलते वो सेना की भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि भर्ती के लिए युवाओं को 2 वर्ष की छूट दी जाए। कोरोना के बाद में सेना में भर्ती रैली पर लगी है रोक। सेना भर्ती परीक्षा की मांग कर रहे हैं युवा। बहुत से युवा इन 2 सालों में ओवर एज हो गए हैं। युवाओं ने भर्ती में 2 साल की छूट की भी मांग की। कोरोना की आड़ में भर्तियां तो रोक दी, चाहे वो आर्मी की हो चाहे एसएससी की हो, लेकिन अपनी रैलियां नहीं रोकी। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, देश का भविष्य जो है युवाओं के बगैर हो सकता है क्या? तो इसलिए हमारा जो सवाल है वो सरकार से सीधा है कि आप भर्तियां चाहे करना चाहो या ना चाहो, अब जो है भर्तियां करनी पड़ेंगी आपको। अब जो मीठी गोलियां जो है नहीं चलेंगी। सरकार के खिलाफ जो है, इन नीतियों के खिलाफ युवा जो है रोड के ऊपर आ चुका है। अब संसद के अंदर जो आप बैठ के जो अमीरों के हक की नीतियां नहीं बनेंगी, अब जो युवाओं के और किसानों के हक की नीतियां बनानी पड़ेंगी। बच्चों की भर्ती नहीं खोली गई तो ये एक बड़ा आंदोलन का रूप होगा और हर शहर में जाके पूरे हरियाणा के अंदर हम प्रदर्शन करेंगे और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जो भी मुमकिन कार्य होगा हम वो करेंगे। सड़कों पे भी उतरेंगे, बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो। युवाओं की नाराजगी जायज है। कहते हैं कि जिस पर बीतती है उसका एहसास भी उसी को होता है। सेना में भर्ती होने के लिए जी तोड़ मेहनत करने वालों के लिए भर्ती प्रक्रिया कितनी अहम है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन युवाओं पर हाल फिलहाल क्या बीत रही है, जो लंबे समय से भर्ती ना होने का दर्द सह रहे हैं और ऊपर से ओवर एज होने की चिंता उन युवाओं को किस कदर अंदर ही अंदर खाई जा रही है, इसे शायद बयां करना भी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चर्चा करें उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ समझाते हैं कि आखिर मौजूदा स्थिति क्या है। जवानों की भर्ती के लिए सेना रैलियों का आयोजन करती है, जिन्हें भर्ती रैली कहा जाता है। रैली के बाद युवाओं का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है और 2020-21 में 97 रैलियों की जगह सिर्फ 47 रैलियां हुई थी। मतलब भर्ती चल रही थी लेकिन संख्या कम हो गई थी। लेकिन एंट्रेंस टेस्ट सिर्फ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सिर्फ 4 के लिए ही हो पाया था और 2021-22 में 47 रैलियों की जगह सिर्फ 4 रैलियां हुई थी। यानी ये फिगर वहां से यहां आया और इस दौरान एक भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ, यानी कि फिर वो भर्ती नहीं हो पाई। बीते 7 साल का आंकड़ा आपके सामने है। सेना में हर साल औसतन 60,000 भर्तियां होती हैं और 2019-20 वो साल रहा जब सबसे ज्यादा
80,000 जवानों की भर्ती हुई थी। 2014-15 वो साल रहा जब सबसे कम 32,000 जवान सेना में शामिल हुए थे। वहीं कोरोना के चलते भर्ती प्रक्रिया स्थगित हुई। संसद में सरकार ने यह जवाब दिया था और संसद में सरकार ने बताया था कि साल 2020 और 2021 में भर्ती प्रक्रिया जो है वो इस तरह स्थगित हुई थी। सरकार ने संसद में कहा कि भर्ती प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, ये सिर्फ कोरोना की वजह से रोकी गई थी। और सरकार ने कहा कि कोरोना का प्रकोप कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। और सरकार का यह कहना था कि भर्ती रैलियों में बहुत बड़ी संख्या में युवा जुटते हैं और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उस वक्त ये रैलियां स्थगित की गई थी। संसद में सरकार ने यह भी बताया कि वायुसेना और नौसेना में ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया इस दौर में भी जारी रही। वहीं 16 मार्च को रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट सदन में पेश हुई थी। ये आंकड़े हम आपको बता रहे थे। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर रणजीत सिंह जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है रणजीत सिंह जी। इसके अलावा हमारे साथ राकेश जुड़ गए हैं जो डायरेक्टर हैं सेना भर्ती कोचिंग के, जो इसे चलाते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है? हम आपके पीछे बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को देख रहे हैं और जब हम निकलते हैं बाहर सड़कों पर, हाईवे पर, तो हम देखते हैं युवा दौड़ते हुए नजर आते हैं। अभी वो आपसे भी बार बार सवाल पूछते होंगे, मौजूदा स्थिति क्या है? लास्ट भर्ती अगर हम बात कर रहे हैं 2020 में हुई थी, उसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। तो इसी वजह से जो बेरोजगारी सबसे ज्यादा बात करें ना राजस्थान यूपी में हो चुकी है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि सेना एक ऐसा माध्यम था लोगों को, बच्चों को बेरोजगारी खत्म करने का, जिसमें ज्यादा से ज्यादा युवा अपने भविष्य के मतलब सेव करने के लिए आर्मी में जाते थे। उनको पिछले 2 साल से कोई मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से उनको अपना जिंदगी में काफी कठिनाई महसूस हो रही है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको शुरू से आर्मी में जाने का सपना था 17 साल से, लेकिन उनकी एज 21 साल होगी, उनको एक भी चांस नहीं मिला। तो इस वजह से वो बाकी नाराज हैं और इसी वजह से बच्चों का भी आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। उनकी हम गलती नहीं बताएंगे क्योंकि वो उनकी मजबूरी है। अगर हमने सेना का जैसे पहले हमारे टाइम पे 2002 में हमने आर्मी ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पर साल में 2 से 3 बार रैलियां होती थी, तो हर एक बच्चे को मौका मिलता था, 2 ना 3 तीसरी बार में बच्चा आर्मी ज्वाइन कर लेता था। बट अभी ऐसा हो गया कि एक बच्चे को 3 साल में एक भी बार अगर मौका नहीं मिल पाया, इसके कारण उसको वो काफी नाराज है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि बच्चों को इसको भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी रैलियां निकालनी चाहिए और उनको भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। राकेश जी, इसी मुहिम को हम आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मैं एक सवाल और आपसे करता हूं, फिर मेजर साहब के पास जाऊंगा। ये बताएं कि आपसे भी युवा सवाल पूछते होंगे, फ्रस्ट्रेशन लेवल भी होगा, लेकिन तैयारी फिर भी कर रहे हैं, आपके पीछे हमें दिखाई भी दे रहे हैं। देखो आगे भी जैसे कभी भी मतलब सरकार ने ये नहीं दिया नोटिफिकेशन की भी भर्तियां नहीं होंगी, हर 2 महीने में पोस्टपोन का लेटर है, पोस्टपोन होंगी। उस वजह से बच्चा अपनी तैयारी कंटिन्यू रखता है, कभी भी भर्ती आ सकती है, उसी आस पे लगा रहता है। बट उसकी आस धीरे धीरे टूटती जा रही है और उसका टाइम ओवरेज होता जा रहा है, ये कारण काफी नाराज है। आप रहिए राकेश जी हमारे साथ। रणजीत सिंह जी हमारे साथ है, रिटायर्ड मेजर है। रणजीत सिंह जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, युवा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो समझना चाहते हैं कि देरी हो रही है, ओवर एज हो रहे हैं, जो एक एज लिमिट है वो क्रॉस हो रही है। ऐसे में ये डिले उनको मेंटली तो परेशान कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को? मैं पहले तो जनता टीवी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दूसरा, गोयल जी, मैं मेजर जनरल रिटायर हुआ हूं, तो माफी चाहता हूं सर, मैं माफी चाहता हूं, मैं बिल्कुल माफी चाहता हूं। रिटायर्ड मेजर जनरल हमारे साथ है, इसको दुरुस्त कर लें। ये जो हमारे बहुत युवा में देख रहा हूँ, खासकर नॉर्थ इंडिया से, और पिछले 2 साल से तकरीबन 2 लाख भर्तियां नहीं हुई है। हर साल तकरीबन, जैसे आपने बताया, 60,000 के करीब भर्तियां होनी चाहिए और 50,000 जवान हर साल रिटायर होते हैं। चाइना, पाकिस्तान हमारे सिर पर बैठा है। देश के अंदर हालात भी खराब हैं, इंसर्जेंसी है, अर्बन नक्सल्स हैं, टेररिस्ट हैं। तो इसलिए फौज की जो रिक्रूटमेंट कम हो रही है, ये काफी घातक सिद्ध हो सकती है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन कीजिए आप, स्केल डाउन टीथ टू टेल रेशो कहते हैं, फाइट स्ट्रेंथ कम मत कीजिए, अदर आर्म्स कम कर दीजिए बेशक, लेकिन एलएसी और एलओसी को देखते हुए और हमारे यूथ की जो एज निकल रही है, जिसको 1 चांस मिल रहा है, 2 चांस मिल रहा है,
उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। और इसलिए इसके सिवाय बाकी हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब में और जॉब्स हैं ही नहीं। नहीं सर, रंजीत जी, मैं और इसमें एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ सर, क्या एज रिलैक्सेशन जब भी दी जा चाइना, सकती है? पाकिस्तान को जो लोग दिक्कत सालों से आती तैयारी है, कर रहे थे जनरल साहब, जो बच्चे सालों से तैयारी कर रहे थे, जो युवा, और अब ये 2 साल उन्हें मौका नहीं मिला है, एज रिलैक्सेशन हो सकता है क्या? यस, इनमें काफी तनाव है इन बच्चों में, और कुछ बच्चों को हो सकता है मेंटल डिस्टर्बेंस भी हो, फ्रस्ट्रेशन हो, इसका और ज्यादा असर पड़ेगा बुरा। जी। इसलिए हम भी यही चाहते हैं कि सरकार ने जो मॉडर्नाइजेशन करना है, लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है, देयर नो डाउट। चाइना पाकिस्तान को कोने में लगा रखा है। कल की मीटिंग आप देखिए जापान में, जी जी, तो काफी अच्छे हालात है, लेकिन भर्ती पक्का करना पड़ेगा। हर साल 50 से 60 हजार जवान भर्ती कीजिए। नहीं तो ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ इंडियन आर्मी में कम है और वो बहुत दिक्कत पड़ रही है। जवान की कमी आप भरपूर नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, एक बार मैं फिर लौटता हूं आपके पास। राकेश जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। राकेश जी, अभी जैसा रिटायर्ड मेजर जनरल साहब बता रहे हैं कि एवरेज, और हमने रिपोर्ट में दिखाया, 60,000 भर्तियां होती हैं, यानी वो 2 साल के हिसाब से वो आंकड़ा बहुत बड़ा हो गया है। वो लाखों युवा इकट्ठे हो गए हैं जिन्हें भर्ती नहीं किया जा सका। आपके पीछे जो युवा खड़े हैं वो क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? और रिलैक्सेशन एक बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, इसकी उम्मीद भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं युवा। मैं बताऊं आपको कि युवा जो है बेचारा आज के सिवा और कुछ नहीं करता, अपनी मेहनत कंटिन्यू कर रहा है, और उसके सरकार के ऊपर ही बेचारा डिपेंड है कि कभी न कभी सरकार एज का रिलैक्सेशन भी देगी और हमारे को भर्तियां होने का मौका जरूर देगी। इसी आस पे लगा हुआ है, पिछले 3 साल से अपनी मेहनत कंटिन्यू है। वो अपनी मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ रहा, बट सरकार अपने जो उनको आश्वासन दे रही है उसके ऊपर खरा नहीं उतर पा रही, जिसकी वजह से बच्चे युवा बड़े परेशान है। जी राकेश जी, क्योंकि स्टूडेंट्स को, जो युवाओं को जो है सड़कों पे आना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा, वो भी हमने देखा है, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है? मतलब वो ट्रेनिंग बरकरार है, उसमें अभी भी कोई कमी नहीं है? ट्रेनिंग बिल्कुल बरकरार है। मैं तो ये कहूँगा ट्रेनिंग पहले से भी ज्यादा, क्योंकि जिस आप टारगेट के लिए आपको 6 महीने या साल भर की रिक्वायरमेंट थी, उसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं। उस चीज की तैयारी ये बच्चे पिछले 3 साल से कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग तो मैं अपने हिसाब से उनको ज्यादा ही ट्रेनिंग होगी। जैसे मैं आर्मी में ट्रेनर था, तो वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग देते थे, हमेशा ट्रेनिंग सेंटर फुल रहते थे रिक्रूट से, और कंटिन्यू रैलियां चलती थी। बट अभी पिछले 3 साल से ना तो रिक्रूट भर्ती हो रहे, जिसकी वजह से सेना में सारे ट्रेनिंग सेंटर खाली पड़े रहे, और जो उसमें जो ट्रेनर थे वो बेचारे किसी प्रकार की हेल्प नहीं कर पा रहे उनकी। नहीं राकेश जी, एज ए ट्रेनर, मतलब आप ये बताइए कि क्योंकि आप तो इनको टफ बनाते हैं, इनको मजबूत बनाते हैं, लेकिन जो मेंटल प्रेशर इनके ऊपर आ रहा है, उसके लिए भी कुछ कर पा रहे हैं क्या आप? मेंटल प्रेशर तो देखो, मैं आर्मी में रहा हूँ तो उस प्रकार से हमारे को इतना मोटिवेट किया जाता था कि हम हर एक स्थिति को मतलब आराम से सहन कर लेते थे। बट हम तो उसी तरीके से मैं भी इनको मोटिवेट करता हूँ, बेटा अपनी मेहनत करो, सरकार एक ना एक दिन जरूर आपको सहायता करेगी और आपके लिए जरूर रैलियां लेके आएगी और आपका भविष्य उज्जवल बनाएगी। जी राकेश जी, रहिएगा हमारे साथ, और हम आपके पीछे की तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक बार रणजीत जी के पास चलते हैं। रणजीत जी, 2017-18 में 106 रैली हुई और 2021-22 में 4 रैली हुई, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है दूर दूर तक। तो देखो, वो तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। 2 साल तो भर्ती हुआ ही नहीं। कुछ एक जो मॉडर्नाइजेशन और एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती है सरकार, टूर ऑफ ड्यूटी, कुछ जवानों को 3 साल के लिए भर्ती करना चाहते हैं। ये भी आउट नहीं हुआ है कहीं पर भी, लेकिन अखबार में, मीडिया में, सोशल मीडिया में जो आ रहा है, और जो हमारे पिछले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत थे, वो इस पर काम कर रहे थे कि 3 साल के लिए लो और बाद में उनको सिविल में नौकरी पर लगाइए। इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा यूथ का, उनको कोई नौकरी देगा नहीं, सरकारी नौकरी में नहीं मिल पाएंगे उनको। कुछ एक गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही नहीं चाहते। हमारे पुराने 15 साल के जवान को गेट के ऊपर खड़ा कर देते हैं, तो ये कोई रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं है। बिल्कुल। और ये तब है जब प्रधानमंत्री ने पेंशन बढ़ाई है। वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, लेकिन इससे डेफिनेटली अनसर्टेनिटी बढ़ेगी और यूथ वहां से वापस आने के बाद टेंशन में रहेगा। ये जो अनसर्टेनिटी की बात आप कर रहे हैं ना सर, इसमें मेरा सवाल, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर इस बार सेशन में क्वेश्चन पूछा गया, तो सरकार ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया बंद नहीं हुई है, सिर्फ रुकी है। अब वो रुकी कब तक है, ये बड़ा सवाल है।
चाइना और पाकिस्तान की बात है, और जो आप गलवान में भी देखा है ना। जी, इसलिए ऐसे हालात में दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बॉर्डर के ऊपर टेंशन है, आप 2 लाख आर्मी की स्ट्रेंथ कम करके रिस्क नहीं ले सकते। हम्म, ये हम भी सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, और ये अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है अभी और ये कर सकते हैं। तो जी, ये जी। बहुत जरूरी है। एक तो यूथ की जो अनसर्टेनिटी है वो दूर होगी, भर्ती रैली खोलिए, फटाफट भर्तियां कीजिए जगह जगह, ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से। कुछ जगह पर गलत काम हो रहा था, उसको बिल्कुल बंद किया जाए। जी, जी। आर्मी नेवी एयरफोर्स में पूरी भर्ती खुल जाए तो डेफिनेटली ये वो पूरी हो जाएगी। ठीक। राकेश जी, हाँ एक जी। बात, जी राकेश जी के पास चलते हैं। राकेश जी, एज ए ट्रेनर एक बात हम जानना चाहेंगे, आप भी फौज में रहे, बड़ा सपना होता है, हालांकि सबसे मुश्किल जॉब है, जीवन को दांव पर लगाना पड़ता है, लेकिन जो ये भर्ती रुकी हुई है, अब भर्ती खुलने का इंतजार भी है और उसके साथ साथ ट्रेनिंग भी चल रही है, जहन में बहुत सारी बातें होंगी युवाओं के, क्या कुछ कहते हैं युवा? देखो, मैं आपको बताऊं कि युवा आर्मी की जो जॉब है वो इतनी आसान नहीं है, सारा इंडिया जानता है। बट फिर भी जो बच्चे तैयारी करते हो, दिलो जान से करते हो, उनके अंदर एक देश के प्रति जज्बा होता है कि हमने फौज में जाना है। अभी सिविल में बोले फौज में जाना, फौज में जाने के साथ साथ उनको रोजगार तो मिलता है, बट उनको एक देश के प्रति जो सेवा करने का मौका मिलता है, और इतने उत्कर्ष होते हैं बच्चे अपने दिल से कि हमने फौज में ही जाना, नहीं तो जो बहुत है, लेकिन उस चीज की इतनी 100% तैयारी करते हैं कि फौज में जाने पर ही हमारी जो मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद बात करता हूँ जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी सरकार ने ये डिसाइड क्लियर कट नहीं किया देश की कि भर्तियां नहीं होंगी। हमेशा ही लालच दिया जा रहा है कि आपकी भर्तियां आएंगी, लेकिन तीसरा साल कंटिन्यू हो गया तो भर्तियां नहीं आ रही बारी। इस बच्चे परेशान है, क्योंकि आर्मी के लिए 1 साल का बहुत टाइम होता है कि 6 महीने आपको ट्रेन करने में लगता है, उसके बाद 2-3 महीने में आपको ज्वाइनिंग हो जाती है। लेकिन इन बच्चों को 3 साल हो गए ना, बेचारे इनको किसी प्रकार का मौका मिल पा रहा और ना आर्मी में जा पा रहे। क्योंकि 3 साल हो गए तो फिर ये आंकड़ा तो 60,000 हर साल के हिसाब से 2.25 लाख के आसपास पहुंच गया है कि अब तक 2.25 लाख भर्तियां हो जाती। ये तो 1,20,000 तो वैसे ही आपने पढ़ा दिखाया भी है आंकड़ों में कि 1,20,000 पद हैं आर्मी में, जी, जी। और उस डेली पढ़ते ही जा रहे हैं, तो उस हिसाब से 2.25 लाख भी आप कह सकते हैं। जी। लेकिन राकेश जी, बड़ा सवाल ये भी है कि क्या, जैसा अभी रंजीत जी बता रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट, कोई मॉडर्नाइजेशन अगर होता है तो उसमें तो युवाओं का नुकसान है, या फिर समय के साथ बदलाव की जरूरत है? नहीं, देखो, बदलाव की मैं ये नहीं कहता, बदलाव तो होना चाहिए समय के अनुसार, लेकिन ऐसा बदलाव नहीं होना चाहिए कि जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो। अभी एक प्रपोजल चल रहा है गवर्नमेंट का कि 4 साल के लिए युवा भर्ती किए जाएंगे। उस 4 साल में 18 साल में लड़का जवान भर्ती होगा, 22 साल में उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। उसके बाद वो कहाँ जाएगा, क्या उसका भविष्य होगा, इसके बारे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ भी उसका भविष्य नहीं है। आने के बाद वो क्या फैसिलिटी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। आज के दिन अगर हम रिटायरमेंट आए 16 साल करके, 17 साल करके, तो हमारे वो सारी फैसिलिटी है, कोटा है जिसमें हम दोबारा जॉब पा सकते हैं। लेकिन अगर 4 साल के बाद बच्चा लड़का भर्ती हुआ और रिटायरमेंट आ गया, उसको ना कोई पेंशन की सुविधा मिली, ना उसको कोई रिजर्वेशन मिला, तो क्या कर पाएगा, इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। जी राकेश जी, एक बार हम आपके पीछे युवाओं को और देखना चाहेंगे, क्योंकि जनता टीवी जिस मुहिम को चला रहा है, तो एक बार हम ये दिखा सके कि जो युवा हैं वो कितनी बड़ी संख्या में हैं, और जनता टीवी इस मुहिम को चला रहा है और ये भी कह रहा है कि युवाओं को इंतजार है, भर्ती शुरू करो सरकार, क्योंकि कंफर्टेबल जॉब बहुत लोग ढूंढते हैं, लेकिन अदम्य साहस और शौर्य वाली जॉब है सेना, और उसके लिए भी हमारे देश के युवा हमेशा तैयार रहते हैं, वो इंतजार करते हैं। और यही तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। राकेश जी जो एक डायरेक्टर हैं सेना भर्ती कोचिंग के और एक एज ए ट्रेनर, उनके पीछे कितनी बड़ी संख्या में युवा खड़े हुए हैं उनको आप देख सकते हैं, और वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है, यानी अभी भी उनकी जो ट्रेनिंग है वो लगातार चल रही है। तो ये जो यूथ है ये बहुत बड़ी संख्या में है। क्या राकेश जी इनमें से किसी एक से आप बात कर पाएंगे या बता पाएंगे कि उनके दिल में अभी क्या है? बिल्कुल, आइए पूछिए जी। जी बताएं, इस वक्त आपको क्या लग रहा है, जो अभी भर्ती नहीं चल रही है लेकिन अभी भी आपकी ट्रेनिंग जारी है? ये बोल रहा है कि आपको क्या लग रहा है कि आपको भर्ती आनी फिर भी ट्रेनिंग जारी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा जल्दी से जल्दी भर्ती करवाएं हमारी, और हमको आर्मी में सिलेक्शन करवाएं। ज़्यादा 18 से शुरू हुई थी हमने, 3 साल हो गया है, 3 साल हो गया, एज निकल गया मेरी बिल्कुल। ऐसे बहुत बच्चे हैं, 4 दिनों की यहाँ पर भर्तियाँ होती है।
चुनाव की सरकार से जल्दी भर्ती करवानी चाहिए। तो ये हम सुन रहे हैं जो युवा कह रहे हैं कि भर्ती शुरू होनी चाहिए। ओवर एज वाला मामला कितना गंभीर है राकेश जी आपके हिसाब से? ओवर एज वाला देखो, मैं ये नहीं कहता भाई चलो ओवर एज हो गया बच्चा उसको चांद, लेकिन मेरी एक ये है गुजारिश है सरकार से, अगर जिस बच्चे ने आर्मी में जाना था उसको एक भी मौका नहीं मिला कोरोना की वजह से, उसको कम से कम एक चांस तो मिलना चाहिए किसी भी प्रकार, चाहे उसका आप रिलैक्सेशन करके 2 साल का करें, या उसको जिस खर्चे से ग्रेजुएशन हो रखे 2020 के 21 में मार्च हुए थे, उसके 1 साल हो गया रजिस्ट्रेशन हुए, उनको अगर मौका नहीं दिया गया तो उनको बेचारों का भविष्य खराब हो जाएगा। तो जो बच्चे ये सोच के तैयारी करे थे कि हमने आर्मी में ही जाना है, अगर वो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होता तो उसको बहुत दुख होगा। इसलिए उसको एक चांस किसी तरीके से आप रिलैक्सेशन दे के करें या कोई एडिशनल तरीका लगा के एक मौका हर युवा को मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। रंजीत जी, एक बार अंत में सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? 20 सेकंड में अपनी बात एक बार रख दें, सरकार से क्या अपील करेंगे? गोयल जी, ये रिक्वेस्ट है, ये जो लड़के पीछे तैयार कर रखे हैं और बाकी लड़के भी हैं, इनको कम से कम एक मौका तो देना चाहिए। एज रिलैक्सेशन कीजिए कैसे भी, बहुत लड़के नहीं तो जो बिल्कुल जज्बाजी में है, जो चाइना पाकिस्तान को लेसन सिखा सकते हैं, उनको अगर मौका नहीं दिया तो हम सबको काफी दुख होगा। और ये बड़े डेडिकेटेड लड़के हैं, देयर इज नो डाउट जी। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि एज रिलैक्सेशन करो कैसे भी कीजिए, इनको एक मौका दे सकते हैं जी। और जनता टीवी का उद्देश्य भी यही है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो देश का युवा है जो इस वक्त परेशान हो रहा है उसकी ये बात सरकार तक पहुंचे, और इसलिए जनता टीवी अपनी मुहिम के तहत ये अपील कर रहा है कि युवाओं को इंतजार, भर्ती जल्दी शुरू करो सरकार। रंजीत जी, आपका और राकेश जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हम आपको बता रहे थे किस तरीके से युवाओं का इंतजार है और ग्राउंड की रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो भी आपको दिखा रहे थे। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, चंद पलों में हाजिर होंगे। हमारी सर 2020 के बाद सर आर्मी भर्ती नहीं आ रही सर। कम से कम 2 साल की उम्र में छूट हो, हमारी भर्ती दो, 2 साल की छूट। युवाओं को इंतजार, जल्दी भर्ती शुरू करो सरकार, जनता टीवी की ये मुहिम। और अभी आपने ब्रेक पर जाने से पहले देखा कि हम जिस तरीके से युवाओं से बात कर रहे थे, ट्रेनर से बात कर रहे थे, आर्मी के जो रिटायर्ड एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात कर रहे थे। 2 साल के बाद ये तीसरा साल लग गया है, भर्ती नहीं चल रही है, और भर्ती ना होने से वो युवा जो दिन रात मेहनत करता है, खासकर हरियाणा, पंजाब, ग्रामीण अंचल का जो युवा है जो मेहनत करता है, जो सड़कों पर आपको सुबह सुबह दौड़ता हुआ मिल जाएगा, जो लगातार अपनी फिटनेस मेंटेन करने के लिए जोर लगा रहा है, जिसको ये चिंता है कि भर्ती 2 साल ना होने से वो ओवर एज हो गया है, क्या सरकार उसको रिलैक्सेशन देगी? ऐसी तमाम चीजों के बीच में वो युवा मेहनत तो कर रहा है लेकिन फ्रस्ट्रेशन लेवल यानी मानसिक तनाव उसका बढ़ रहा है। एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि पूरी स्थिति है क्या कुछ परिस्थिति बनी और क्यों ये सब हुआ। जवानों की भर्ती के लिए सेना रैलियों का आयोजन करती है जिसे भर्ती रैली कहा जाता है। रैली के बाद युवाओं का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। 2020-21 में 97 रैलियों की जगह सिर्फ 47 रैलियां ही हुई थी और सिर्फ 4 के लिए ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था। वहीं 2021-22 में 47 रैलियों की जगह ये घटकर 4 रह गई, यानी 4 भर्ती रैलियां हुई थी, लेकिन इस दौरान एक भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ, यानी भर्ती एक तरह से रुक गई। बीते 7 साल में सेना में हर साल औसतन 60,000 भर्तियां होती हैं। 2019-20 वो साल रहा जब सबसे ज्यादा 80,000 जवानों की भर्तियां हुई, लेकिन 2014-15 वो साल रहा जब सबसे कम 32,000 जवान सेना में शामिल हुए। संसद में सरकार ने कहा कि कोरोना के चलते भर्ती प्रक्रिया स्थगित हुई है, मतलब बंद नहीं हुई है, स्थगित हुई है। साल 2020 और 21 में भर्ती प्रक्रिया स्थगित हुई, ये सरकार ने संसद के अंदर जवाब दिया और कहा कि भर्ती प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, ये सिर्फ रुकी है। कोरोना का प्रकोप कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ, ये सरकार ने संसद में कहा। और सरकार ने कहा कि भर्ती रैलियों में बहुत बड़ी संख्या में युवा जुटते हैं और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ही ये रैलियां स्थगित की गई थी। सरकार ने यह भी बताया कि वायुसेना और नौसेना में ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया जारी रही। वहीं 16 मार्च को रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट सदन में पेश हुई। रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति ने यह रिपोर्ट पेश की थी
रिपोर्ट में बताया गया था कि भारतीय सेना में कितने जवान हैं और उस रिपोर्ट के मुताबिक 1 मार्च 2022 तक सेना में 12,12,000 जवान मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर ये आंकड़ा है, ये स्थिति है। और भर्ती ना होने से जो नाराजगी है या जो उनकी परेशानी है, जो उनका मानसिक तनाव है, वो स्थिति हमने आपको दिखा दी। हमने आपको एक्सपर्ट्स को भी सुनवाया, हमने युवाओं को भी सुनवाया, उनके ट्रेनर से भी आपकी बात करवाई, आपको सुनाया कि स्थिति क्या है। अब इसके राजनीतिक पहलू को जानते हैं। हालांकि ये विषय राजनीति करने का नहीं है, लेकिन नेताओं की जिम्मेदारी, जवाबदेही जरूर बनती है। सत्यव्रत शास्त्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ केवल ढींगड़ा जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। शास्त्री जी, विषय थोड़ा गंभीर है आज, लेकिन हम इसलिए इसको समझना चाहते हैं कि 2 साल के इंतजार के बाद तीसरा साल आ गया है। इंतजार कर रहा है युवा हरियाणा का, हम उसे देख रहे हैं रोज सुबह सड़क पर दौड़ते हुए, लेकिन सड़क पर दौड़ने वाला युवा सड़क पर अब विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहता हूं कि ये विषय 2 हैं। जैसे आप इस विषय को लेकर चल रहे हैं कि युवा फ्रस्ट्रेशन में है, मैं इस बात को मान के चलता हूं कि ये देश की आवश्यकता है। आवश्यकता रोजगार से जुड़ी हुई है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आर्मी में भर्ती होना केवल रोजगार की एक सुविधा तो एक सोच हो सकती है, लेकिन ये देश की सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण चीज होती है जी। इसलिए दोनों तथ्यों को मिलाकर हम देखेंगे जी। तो ये एक देश की आवश्यकता जिसकी कोरोना के कारण से पूर्ति नहीं हो पा रही, देश का नेतृत्व इस विषय में चिंतित है। लेकिन आर्मी की भर्ती करना ये सरकार की अपनी व्यवस्था नहीं, आर्मी की अपनी व्यवस्था है। और मैं कई डिबेट्स में रहा हूँ, एक्सपर्ट्स के साथ मैं बैठा हूँ और मैंने बातचीत की है कि भर्ती रैलियों का जो शेड्यूल था वो जारी होता है, लेकिन परिस्थिति वश उस रैली को रद्द किया जाता है। ऐसा नहीं कि योजना ही ना बनी, योजना बनाई ही नहीं गई, ऐसा नहीं है। इस बात को आप इस ढंग से प्रस्तुत करें, और यदि आंकड़े यदि चाहिए तो आर्मी के एक्सपर्ट्स लोगों से बताएंगे, तो वो बताएंगे कि कितने लोग जो हैं उस समय समय पर रैलियों के लिए काम किया, लेकिन परिस्थितियां ठीक नहीं थी, इसलिए रैलियों का आयोजन ठीक से नहीं हो पाया। इसलिए रोजगार की आवश्यकता तो है, लेकिन मैं समझता हूँ उससे बड़ी आवश्यकता देश की सुरक्षा की है, और देश की सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं हो सकता। इसलिए सरकार इस बारे में चिंतित है। और आप सबके जानकारी के लिए सरकार ने सेना के जो अधिकारियों से बातचीत की, और उनका एक शेड्यूल कुछ इस प्रकार का आ रहा है, इस पर वर्किंग हो रही है कि मैक्सिमम लोग जो है आर्मी की सेवा के माध्यम से इस सिस्टम में जुड़े जिनकी इच्छा है, और उसके बाद धीरे धीरे आगे वो बढ़ेगा जी। तो निश्चित रूप से आप मानिए कि रोजगार की आवश्यकता युवा मानता है, लेकिन मैं युवा के रोजगार के साथ साथ देश की सुरक्षा की भी गारंटी इसी के माध्यम से मानते हैं। नहीं, इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं। शास्त्री जी, मैं तो इसमें ये कह रहा हूं कि हमने तो जो बकायदा आंकड़े दिखाए कि 2019-20 में सबसे ज्यादा भर्ती हुई, 80,000 युवा जो हैं वो सेना में आए सीधे सीधे, जबकि औसत 60,000 का है भर्ती हुई। उसके बाद जो ब्रेक लगी उसी पर, क्योंकि हमने तो हरियाणा के युवाओं से, छात्रों से, ट्रेनर से, आर्मी के एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने सबने भी एक बात कही कि अब जो छात्र इंतजार कर रहे हैं उन्हें कम से कम कोई जानकारी मिलनी चाहिए। मैं आता हूं आपके पास। ढींगरा साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये विषय राजनीति का है या फिर संकट ही ऐसा था कोरोना काल में, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति है कि जल्दी ऐलान हो जाना चाहिए? तो देखिए, ऐलान तो होना चाहिए, पर इसमें नियत और नीति की बात है कि सरकार की नीयत कैसी है और सरकार की नीति कैसी है। अब सरकार अगर उसकी नीयत ठीक हो तो सरकार भर्ती और लागू कर देगी, अगर नीयत नहीं है तो नहीं होगी। और जिस तरीके से अब आप देखें 8 साल के अंदर जो पेपर लीक हुए हैं और जो जिस तरीके से भर्तियां रद्द हुई हैं, आप उसका अगर आंकड़ा उठा के देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा नीयत और नीति क्या है सरकार की। जो सरकार जो है जब लगातार पेपर लीक करती है तो उसका मतलब कि वो ढंग से नहीं ले पा रही। आज ही मैं सुन पा रहा था कि जो आप HSSC के जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वस्तु स्थिति को दूर रख रहे हैं। आप एक बात समझिए कि भर्ती करने का निर्णय सरकार का नहीं होता, आर्मी का होता है, तो उनका अपना विशेष अधिकार होता है, सरकारों का कोई इंटरफेयर नहीं होता। इसलिए आप बात वो रखो जो इस कोरोना के काल के बीच लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन, जो जैसा आप बता रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन है, वरुण गोयल जी जो बात कर रहे हैं,
आप उन फ्रस्ट्रेशन को निकालने में क्या सहयोग करोगे या उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ाने में क्या काम करोगे? देखो गोयल जी अपनी बात रख रहे हैं, वरुण जी आपकी मदद भी कर रहे हैं कि ये स्थिति थी, अब आपको किस तरह से काम करना चाहिए। वो तो अपनी एक स्थिति जो है वो बता रहे हैं, लेकिन मैं नियत और नीति बता रहा हूं सरकार की। पिछले 8 साल 7.5-8 साल के अंदर सरकार की नीति भी तो कोई होगी ना, अपने तरीके भी तो होंगे। जब आपके 28 पेपर लीक हो जाते हैं तो नियत और नीति पे अरे यार क्या बात कर रहे हो वरुण गोयल जी? कैसे लोगों को बढ़ाए? इनको अपनी बात नहीं है, विषय कहाँ चल रहे हैं? 28 पेपर लीक की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आर्मी की भर्ती का पेपर लीक हुआ क्या? आर्मी के बहुत सारे युवा डिबेट को देख रहे हैं, बहुत सारे युवा डिबेट को देख रहे हैं, स्टेशन में डाल रहे हैं। नहीं, आप जो विषय उस विषय पर आइए। नहीं, मेरी कोशिश तो वही है सर कि इस विषय पर रहे। आर्मी की भर्ती के लिए केंद्र सरकार क्या क्या भूमिका है, या आपके समय आपकी सरकारें रही हैं देश के अंदर 50 साल तक, केंद्र की भूमिका क्या होती है जरा स्पष्ट करें, जो हमें जानकारी ना हो और हमारी सरकार के अंदर बैठे लोग ना जानकारी हो, वो आपकी जानकारी लेकर मैं उन तक पहुंचाऊंगा। बताइए जरा। ढींगरा साहब सुझाव मांग रहे हैं, उसकी सुझाव दें कि क्या करा जाए। वरुण जी एक सेकंड में, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था ना, ये मेरे बीच में बोल रहे हैं, मैं चुप हो गया। अब मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद बात रखें अपनी। नहीं, शास्त्री जी गंभीर आदमी है, मैं उम्मीद करता हूं मैं नहीं टोकूंगा। आप विषय को डाइवर्ट करोगे तो मैं जरूर टोकूंगा। चलिए ढींगरा साहब बोले। शास्त्री जी विषय तो सारी सरकार का है, नियत और नीति का है। आप लोगों की नियत ठीक नहीं है। आप लोग कांस्टेबल की भर्ती में इतने लाखों रुपए के फॉर्म भरवाते हो, करोड़ों रुपए देखिए आप कहाँ जा रहे हैं और भर्ती रद्द करते हो। आप डिबेट सेना की भर्ती जा रहे हैं। शास्त्री जी आ जाओ या तो आ जाओ। नहीं ऐसा ना करें। अच्छा एक काम करें शास्त्री जी, 1 मिनट, 1 मिनट उनको देते हैं, उन्हें जो कहना है कह लें, फिर आप जवाब दे दीजिएगा, ऐसा कर लें, क्योंकि हरियाणा का युवा जो है इस वक्त बड़े गंभीरता से सुन रहा है। अभी हमने आधा घंटा पहले उनसे विस्तार से चर्चा की है। ढींगरा साहब अपनी बात आप रख लें, फिर शास्त्री जवाब देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप सेना की भर्ती पर बात करें। जी देखिए बात पता क्या है जी, अगर इनके पास कोई आंकड़ा हो कि इस साल की हम इतनी भर्ती करेंगे और पिछले से इतनी ज्यादा करेंगे, तो ये ऐलानियां करें, यहाँ पे आके चैनल पे आए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, अपनी बात को रखें। इनके पास आपने टाइम दिया, इन्होंने कोई रखी बात कि कितनी भर्ती हम आगे करने जा रहे, कौन क्या लोगों की सहूलत दे रहे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इनकी नियत और नीति में खोट है, इसलिए इन्होंने 7.5 साल में जो भर्तियां लीक करी हैं, जो पेपर लीक हुए हैं, वो 28 हुए हैं, और उसके अंदर एक्सीएस जुडिशियल तक के, यूजीसी नेट के, असिस्टेंट क्लर्क के, पुलिस कांस्टेबल्स के, सर वो सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी ढींगरा साहब, एग्जीक्यूटिव के, इतने सारे पेपर एक ओवरऑल पेपर पे कर लेंगे, ठीक है, एक चर्चा ओवरऑल कर लेंगे। आज सिर्फ सेना भर्ती पे बात कर रहा हूँ, इस पे मुझे ज्यादा नहीं बोलना। मैं सिर्फ एक बात साथ ऐड कर रहा हूँ। आज ही इनके HSSC के चेयरमैन ने ये कहा है कि जो हम भर्ती कर रहे थे उसके अंदर जो वो लोग हैं, अगर वो अपने रिकॉर्ड पूरे लेके आएंगे, नहीं तो हम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। ठीक है, ये देखिए ना किस तरह की बात करते हैं। उन लोगों को, शास्त्री जी सभी को ये भगाना चाहते हैं भाई, वो कह रहे हैं कि ओवरऑल हर जगह पर दिक्कत है, बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं। शास्त्री जी बिल्कुल, देखिए वरुण जी, इनके पास एक मैसेज लेके आते हैं, बात कोई हो, डिबेट कोई हो, बोलने वाला कोई हो, लेकिन अपनी बात रखनी, विषय को इधर उधर डाइवर्ट करना। ये जो आप विषय आप जिस दिन लोगे, ये कहीं और बात करेंगे, क्योंकि विषय पर टिकते नहीं। यदि विषय पर आप आज तय कर लो कि आप कल हम इस विषय पर करेंगे, और यही कांग्रेस से प्रवक्ता ले लो और मैं इधर से बैठूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार, आपने जो पूछा, आपसे मैंने जो पूछा कि हमसे ज्यादा सरकार में रहने का अनुभव आपके पास है, केंद्र की सरकार के पास जुम्मे 10 साल आपने तुरंत रहा, आपकी याददाश्त भी अच्छी है, उसके माध्यम से आप बताइए केंद्र की सरकार के पास सेना को डायरेक्शन देने का कौन कौन सा अधिकार होता है, और सरकार जो केंद्र में बैठी है, चाहे रक्षा मंत्री जी से लेके बाकी के, कौन कौन से सर्कुलर जारी करते हैं जो सेना उनको फॉलो अप करती है। एक बात आपकी बारी पर पहले प्रश्न का उत्तर ये चाहिए। अब आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर आप मुझे क्वेश्चन दे रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं आप भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं। सुनिए,
भारत की सेना औसतन हर साल 50,000 भर्ती करती है और उसके लिए विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्थानों पर जो भर्ती सेंटर हैं या जो जो उनकी व्यवस्था होती है, किस रैंक के, किस स्टेट के, कहां से कितने लेने होते हैं, वो शेड्यूल आर्मी तय करती है। उसके अंदर कोई पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं होता, न किया जाता और न होता और न हमारी करने की इच्छा उसके अंदर कि सरकार केंद्र को, सेना को कोई डायरेक्शन दे। इसलिए आपसे मैं अनुभव मांग रहा हूं और 50,000 की औसत के अनुसार पिछला जो बैकलॉग रह जाता है वो वरुण जी ने आंकड़े निकाल कर दिए कि 80,000 19-20 के अंदर भर्ती हुई है, लेकिन औसतन 50,000 का रूटीन है। 2 साल बीते 7 साल में 60,000 है। बीते 7 साल में औसतन हर साल 60,000 है, मैं ये भी बता दूं, और 19-20 में 80,000 जवानों की भर्ती हुई थी। जी सर, शास्त्री जी बात आगे रखें। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, आर्मी के एक्सपर्ट्स ने 50,000 अनुमानित, चलिए ठीक है, साल करनी ही चाहिए, ऐसा उनका अपना एक शेड्यूल है। वो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि 50 से 52,000 हर साल रिटायर्ड हो जाते हैं। जी 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 जी, वो फिगर है। तो मैं शास्त्री जी एक सवाल इसमें आपसे पूछ रहा हूं, जो इस वक्त युवा देख रहा है ना, वो सबसे ज्यादा इस बात को लेकर चिंतित है कि ये 2 साल में वो जो ओवर एज होके बाहर हो गया, जो उसकी सारी मेहनत थी वो बेकार हो गई, उसमें सरकार कुछ कर दे, बिना कुछ करे, बिना कुछ टेस्ट दिए वो बाहर हो गया, ये उसके लिए बड़ी पीड़ा की बात है। फिर बात कर रहा हूँ अरुण जी, मैं ये कह रहा हूँ वरुण जी, इसमें सिविल नौकरियों के लिए सरकार ने आयु बढ़ाई है, लेकिन आर्मी को डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे सकती किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन, कितनी हाइट, कितनी चेस्ट, कितनी क्या है, वो एक्सपर्ट्स आर्मी के जवान तय करते हैं। और आर्मी के कामों में दखलंदाजी का अनुभव कांग्रेस के पास पर्याप्त है। तो इंसिडेंट की यदि आप दखलंदाजी तो नहीं, मैं तो खैर युवाओं की मांग के हिसाब से हरियाणा की राजनीति पर चर्चा करने के लिए बहुत सारे विषय थे, लेकिन हमने इसको इसलिए चुना कि युवा बहुत परेशान है। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो मर्यादा के अंदर रहकर करता हूँ और जितना मुझे कहना चाहिए उतना ही कहता हूँ, जितनी मेरी भूमिका है उतना ही कहता हूँ। और यदि उसके अंदर हमारा अनुभव की कमी है तो केवल धिंगरा जी बताएं सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ये किया है और ये अब कर सकती है, तो आप सुझाव देंगे तो मैं पूछाऊंगा, उसके ऊपर आप चर्चा करें। ठीक है, सुझाव जी, ठीक है, धिंगरा जी कोई सुझाव दे पाएंगे आप? देखिए, जो पिछला 20 और 21 और 21 और 22 जो हमारा कार्यकाल रहा, जिसके अंदर भर्ती नहीं हुई, तो सारा बैकलॉग इकट्ठा हो गया। अब आप कितनी भर्ती निकालेंगे और कितनी भर्ती आगे करना चाहेंगे, वो आंकड़ा आपके पास है या नहीं है, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगेंगे तो दोबारा डिबेट करना चाहेंगे, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। शास्त्री जी, मैं ये कह रहा हूँ, पहले सुझाव पर आइए। कोई राज्य सरकार देने की, शास्त्री जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, एक बार उसको चेक करा लेते हैं कि कहाँ दिक्कत आई है। मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क में दिक्कत हुई है। ढिंगरा साहब, क्योंकि परिस्थितियां अभूतपूर्व थी, क्योंकि कोरोना संकट पूरी दुनिया उसकी चपेट में थी, और वो हमने भी देखा है कि जब भर्ती रैली होती है इतनी बड़ी संख्या में युवा आते हैं कि और दूर दूर से आते हैं, तो उस लिहाज से वो रैलियां रुकी थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि समय ठीक है और वो शुरू हो जानी चाहिए, क्या ये मानते हैं आप? जी बिल्कुल, क्योंकि 2 साल दंश सहा है लोगों ने, क्योंकि मैं जो मान रहा हूँ उसको मैं फिर हो रही है। एक तो एज की रिलैक्सेशन बढ़नी चाहिए, अगर 2 साल उनको एज की, जो बच्चे 2 साल क्लियर नहीं हो पाए, एक तो उनकी एज बढ़नी चाहिए। इनको ये तो शायद नहीं कर पाएंगे एज बढ़ाने की बात, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। देश सेवा करने की इच्छा थी, हमारी नहीं हो पाई। ऐसे में कुछ मलाल लोगों का न रहे, इसलिए जो लोग देश सेवा करना चाहते हैं सेना के माध्यम से, उनके प्रति पूरी सहानुभूति है, रखनी चाहिए। और आर्मी के लोग भी इस बात को महसूस करते हैं, तो निश्चित रूप से अभी जब देर सवेर ये भर्ती शेड्यूल जारी होगा तो वो भावनाएं उस भर्ती शेड्यूल के अंदर दिखाई देंगी, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। मैं एक बात इसमें जोड़ रहा हूँ शास्त्री जी, वो सवाल ये है कि जब उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव चल रहे थे और रक्षा मंत्री वहां रैली करने गए थे, तो बहुत सारे युवाओं ने आगे खड़े होकर उनसे गुजारिश की थी कि भर्ती शुरू करो। तब उन्होंने मंच से कहा था कि जल्दी शुरू होंगी, क्योंकि उस बात को भी अब 2.5 महीने हो गए हैं, तो वो जल्दी शुरू होने का बस वो इंतजार जो है वो बढ़ रहा है।
बात इतनी सी है कुल मिलाकर, क्योंकि संसद में सरकार ने कह दिया है कि भर्तियां बंद नहीं हुई हैं, अस्थायी रूप से रोकी हुई थी। नहीं, मैं अगली बात कह रहा हूं कि रोकी भी नहीं, कि शेड्यूल जारी होता है, परिस्थितियां शेड्यूल को रोकती हैं। भर्तियां बंद तब होती हैं जब शेड्यूल ही ना बना हो, शेड्यूल की तारीखें घोषित ना हुई है, तब आप कहेंगे कि भर्ती बंद है। शेड्यूल आर्मी के यदि आप वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो शेड्यूल जारी होता है, परिस्थितियां उसको रोकती है तो वो रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि आर्मी ने कभी शेड्यूल जारी ना किया हो। नहीं, परिस्थितियां अब तो सामान्य है ना सर, हर हाल एंगल से परिस्थिति सामान्य है। अब है, अब है, लेकिन उसमें मैं कह रहा हूं कुछ अमेंडमेंट हो रहे हैं। जैसा कि मीडिया की खबरों के अंदर हमने देखा कि अब 5 साल 7 साल कुछ ऐसा तय करने वाले हैं आर्मी के जवान कि एक निश्चित उम्र तक व्यक्ति आर्मी के माध्यम से देश सेवा करे और उसके बाद वहां की परिस्थितियां और उस व्यक्ति की अपनी परिस्थितियों के अनुसार वो आगे बढ़े। तो इससे देश की बहुसंख्यक युवा जो है वो देश सेवा के कर भी सकेंगे और वहां के अनुशासन को सीखकर यहाँ जब सिविल में वो काम करेंगे तो उस अनुशासन का असर भी दिखेगा। ऐसा एक प्रक्रिया चलने वाली है और उसी के लिए कुछ लेकिन ये तो सर एक बात बताएं, मतलब ठीक है आप ठीक है, ये तो सेना तय करेगी, शास्त्री जी ये तो सेना तय करेगी, लेकिन 7-8 साल काम करने के बाद आदमी नई जगह अपना करियर कैसे शुरू कर पाएगा? नहीं, देखिए ये केवल भारत में नहीं है, अनेक देश ऐसे हैं जहां आर्मी की ट्रेनिंग, आर्मी का स्ट्रक्चर पास करना जरूरी होता है और कहीं कहीं तो बहुत कंपलसरी भी होता है। इसलिए 7-8 साल वो जो उम्र होगी वहां उसको शिक्षण भी मिलेगा। या आने के बाद वो क्या करेगा, उसके पास डिप्लोमा और उसके पास एक स्किल्ड चीज होगी जिसके आधार पर यहाँ उसके साथ डिंगरा साहब कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, इसलिए भी देरी है ऐसा लग रहा है जो कह रहे हैं शास्त्री जी। तो शास्त्री जी ये भी इसके साथ जोड़ के बता दें कि कितने पद इस समय 2 साल की भर्ती ना होने के लिए खाली हुए हैं, कितने पद पेंडिंग पड़े हैं और कितनी भर्ती ये एक्स्ट्रा और करेंगे जिससे सारे पद भरे जाएंगे और जिनकी एज खत्म हो गई है उनके 2 साल के रिलैक्सेशन ये करेंगे या नहीं करेंगे? ढींगड़ा जी धैर्य रखो, आप जो सोच रहे हो उससे बड़ी भर्ती होगी और उससे ज्यादा होगी। आप ये सोचोगे कि ये हमारा क्या हो गया, और जवान भी देश का मैक्सिमम जो राष्ट्र सेवा करना चाहता है और फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर है उसको देश सेवा का मौका मिलेगा, बेहतर ढंग से मिलेगा। आज जो रोड के ऊपर जो जज्बा है उसका जो दौड़ लगाकर एक्सरसाइज कर रहा है वो इस राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर है। ऐसे नौजवानों को मैं बिल्कुल अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको पूरा मान सम्मान और आपकी दिली इच्छा जो सेना के माध्यम से देश सेवा करना चाहते हैं उसकी पूर्ति अवश्य होगी और विद इन टाइम होगी। कोई 15-20 दिन, महीने के बीच शेड्यूल क्योंकि नई प्रक्रिया होगी तो कुछ शेड्यूल तैयार करने में, कुछ परिस्थितियां और कुछ व्यवस्थाएं करने में समय लग रहा है। हम सब के सामने इस देश के जो देश प्रेम का जो ज्वार युवाओं के हृदय में धधक रहा है उसको आर्मी में भर्ती होकर विदेशी सेनाओं को और देश की सीमाओं को सुरक्षित और आतंकित करने के लिए तैयार जो बैठा है उसके जज्बे वहां दिखाई देंगे। 2 साल की एज की रिलैक्सेशन की बात पूछ रहा था मैं। इनके दिमाग में तो कुछ और ही फिक्र रहता है, इनके दिमाग में नहीं चलता, इनका दिमाग दूसरी जगह चलता है और हमारा दिमाग दूसरी जगह चलता है। हम जो ओवर एज होंगे वो बच्चे तो बाहर हो जाएंगे। के साथ काम करते हैं, ये पैसे के लिए काम करते हैं। देश का नौजवान देश सेवा के बदले कुछ लेता है, पैसे लेने के लिए देश सेवा में नहीं जाता। उतना पैसा तो यहाँ नौजवान कहीं भी कमा लेता है, लेकिन आर्मी में जाने वाला पहले प्राथमिकता उसकी देशभक्ति का जज्बा उसके हृदय में ढिलोरे लेता है, उसकी पूर्ति के लिए जाता है। और ये जो लोग बैठे हैं जिनको केवल चांदी के टुकड़ों के अंदर पलना आता है वो उस नौजवान की मानसिकता को भी दूषित करना चाहते हैं कि वो केवल रोजगार के लिए वहां जा रहा है। ये इनकी दूषित मानसिकता का परिणाम है। वहां जो नौजवान तैयारी कर रहा है भर्ती की वो पैसे के लिए नहीं कर रहा, वो अपना उस स्वप्न को पूरा करना चाहता है जो पढ़ते समय उसने हृदय में लिया था कि मैं इस देश की सेनाओं के माध्यम से सेवा करना चाहता हूं।
उसकी पूर्ति करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो सुन रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर हर तरह की बात हो गई। सवाल यही है कि अदम्य साहस और शौर्य की प्रतिमूर्ति वाली जो ड्यूटी है, इसे निभाने के लिए जो युवा हैं वो खड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें मौके का इंतजार है। ढींगरा साहब, आपका और शास्त्री जी आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। लेकिन शास्त्री जी ने जो बात कही कि वो आश्वस्त कर रहे हैं, तो चलिए उम्मीद करते हैं। जनता टीवी एक मुहिम चला रहा है, युवाओं को इंतजार, भर्ती शुरू करो सरकार, क्योंकि एक ऐसी सेवा जिसके अंदर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए युवा तैयार बैठे हैं, उनका इंतजार है कि भर्ती वापस कब शुरू होगी।